अच्छा, तो हमारा आज का टॉपिक है हमारे साथ फर्स्ट ईयर में क्या क्या ट्रॉमास हुए हैं। क्या क्या हुए बता दो। आप से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बता। मुझे लगता है कि इसे ड्रम में मुझे के बात कर रहा है, स्टार्ट करना है तो क्या दोबारा बोलो आप। मैं देखती हूँ। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ड्रम में मुंह देख के बात करता है। ओके, नहीं वो सब बेसिक ठीक है। ट्रॉमा बताओ, मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट जो तुम्हें लगा कि भाई एमबीबीएस तो हो ही नहीं पाएगी। मत पूछ पूजा मैम से। मैं बताती हूँ, फिर आप बताइएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का सबसे बड़ा ट्रॉमा क्या है? सुबह जल्दी उठो, हाँ। क्लास जाओ, नेक्स्ट सेक्शन हॉल में 3 घंटे खड़े। जब भी हाँ उस क्या तुम डाइसेक्शन हॉल में एंटर करे भाई साइलेंट एक सब नेक्स्ट पूरा। लेवल का साइलेंट। सच में कसम से मैं बताती हूँ, मेरे साथ ट्रॉमा हुआ था। क्लास थी, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम टर्न आने वाली थी शायद, और मेरे को कुछ नहीं आता था, ठीक है। मैं उनकी क्लास में बैठ के पढ़ रही हूँ, ठीक है। मतलब मेरे पास नोटबुक है, मैं अपने ऐसे ना टेबल के साइड में मतलब नीचे रख के पढ़ रही हूँ, ठीक है। अरे मेरे साइड ठीक है, वो बैठी है, उसको दिख रहा है मैं पढ़ रही हूँ। भाई वो ऐसे मेरे मेरे बुक में ही देख रही है बुक की, भाई वो इतना ऑब्वियस हो गया कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ, ठीक है। एंड मैम इज लाइक यू गर्ल स्टैंड अप, और मैं इतना सुनाया। फिर मुझे कहा क्लास के बाहर भेज दिया। चलो ठीक है भाई, क्लास के बाहर भेज दिया तो कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल में तो आने नहीं देगी, मैं प्रैक्टिकल में जाती। भाई मेरे को जो बेइज्जत करके भेजती, मैं चलो ठीक है प्रैक्टिकल में नहीं जाऊँ कोई बात नहीं, एग्जाम तो देने ही देगी। फर्स्ट इंटरनल हुआ और मुझे वो एग्जाम नहीं देने दे रही है मेरी तो प्रैक्टिकल एग्जाम। हाँ, उसके बाद ये ना कि फिर मैं रो रही हूँ भाई, उसको थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा। बोल रही है एचओडी से जाके लेके आओ, ठीक है। और मैं बोलती नहीं मैम सॉरी मैम, नहीं। मैं एचओडी के पास जाती, एचओडी से बोलते कि के बाद आती है, उनको चिल्ला रही है भाई, इतनी गंदी तरह चिल्ला रही है। मुझे लगा भाई ऐसे तो कौन बात कर देगा, प्रोफेसर है कि क्या है। जाहिर सी हिंदी बोलती है। हाँ। कहाँ सीख के आई? वही भाई सीखना पड़ेगा उसके बाद जाके। कितने गंदे तरीके से बोलती है। वही मतलब भाई ऐसे कौन बोलता है। हिंदी तो अच्छी बोलती है, फिर जाहिलों की तरह बोलती है भाई। वही लगता है कि यार कहाँ फंस गई भाई, कौन ऐसे बात करता है। तो मैं इतना रो रही हूँ, कुछ भी नहीं। उसका फिर लास्ट में इतना रोने के बाद मुझे बोलते वो कि हाँ दे दो एग्जाम, लेटर वेटर लिख के हो। उसके बाद साइन कराया, थोड़ा डाटा वाटा, उसके बाद लेकिन मैं इतना रोई ना, मतलब 50 बच्चों के सामने इतना रोई हूँ मैं घर आके तो मैं मतलब हॉस्टल आके मैं तो सब मम्मी को कॉल करके बोल रही हूँ। आंखें भी फूल जाती हैं। उसके बाद मैं वापस आती उसके मम्मी को बोलती कि मैं तो नहीं कर रही, मुझे तो घर आना है, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा एमबीबीएस। बताती हूँ। हाँ, बताओ। मेरे क्या भाई, मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी तो हिंदी मीडियम की थी मैं तो, और कोचिंग में जाते तो हम मारवाड़ी में ही बात करते थे भाई। टीचर के सामने थोड़ी बहुत किसी टीचर के सामने हिंदी बोलती। यहाँ आके मैं देखती हूँ लड़कियां आपस में इंग्लिश में बात कर रही है, कन्नड़ में बात करी। भाई कन्नड़ वाला तो मैंने कहा चलो ठीक है इनकी लैंग्वेज है, लड़कियां इंग्लिश में बात की जा रही। मैं उनको भाई अजीब तरीके से देख रही हूँ कि हाँ, मुझे तो हिंदी नहीं बोलनी आ रही है, इंग्लिश कैसे बोलूंगी मैं। सच में स्टार्टिंग में 1 महीना, लगभग फर्स्ट ईयर का 1 महीना तो मैं हमेशा ही रोती थी, हमेशा रो के निकाला है कि मेरे से नहीं होगी एमबीबीएस। फिर मेरे दोस्त वगैरह ने बताया कि कोई ना चलता है, तो लोग सभी इंटरनल में फेयरवेल होते हैं तो भी चलता है, सीख लेगी ऐसे करके। और मेरे सीनियर से मतलब जोश गई। हाँ, हॉस्टल के सीनियर थे, उनको कॉल करती, वरना इतना बुरा लगता, मेरे को बुरा लगता नहीं। ना इंग्लिश समझ में आ रही ना कन्नड़ा, एक ही नहीं समझ में आती है। क्लास में जाते हैं। जब तू फर्स्ट टाइम हॉस्टल में आई थी मेरे से मिली, उस टाइम क्या था वो बता। ये बढ़िया था, अच्छे से बताएगी। मैम रैगिंग लगती है नहीं लगती है, चलो बता अच्छे से। बताती हूँ। जब मैं पहली बार हॉस्टल में आई थी तो मतलब गेट पे आई थी तो उन्होंने पापा वगैरह को अंदर आने नहीं दिया, बाहर बिठा दिया था। तो वो कस्तूरी आंटी थी, मैंने उनको बोला कि राजस्थान की कोई लड़कियां है तो उनके पास लेके जाओ। वो साइड में ही मैम का रूम था, तीनों राजस्थान से थे। उनको मेरे को रूम में ले जाके बिठा दिया। इन्होंने मेरे से पूछा पहले कि तू कहाँ से है, नाम क्या है, ठीक है मैंने बता दिया। तो फिर राजस्थान से थे तो मैंने पूछा
कि आप राजस्थान में कहाँ से हो। मैंने भाई होता है ना कि एक अपने एरिया का है तो पूछ लेते हैं। मैंने ऐसे करके पूछ लिया कि आप राजस्थान से कहाँ से हो। तो ये तीनों में हम लोग एक दूसरे की तरफ देख के हंस रहे थे। मैंने कहा, क्या हुआ। मैं दोबारा बोली कि मैंने कुछ गलत पूछ लिया, क्या आप हंस क्यों रहे हो। ये फिर से हंसे। फिर भी मुझे पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। साइलेंट रहना। वही। फिर मैंने थोड़ी देर से पूछा कि मैम आपका नाम क्या है। तो फिर फाइनली इनको बोलना ही पड़ा। मैम बोली कि हम तुम्हारे सीनियर हैं, सीनियर से ऐसे नाम वाम नहीं पूछते हैं। और तो मेरे को ऐसे देख के मतलब रोना आ गया था कि भाई नाम ही नहीं बता रहे, ये कैसी रैगिंग होती है। रैगिंग के बारे में सुन तो रखा है बट नाम भी नहीं बताते, ये मुझे पता ही नहीं था। मैं फिर इसने गुस्सा निकाला, कौन से मैम पे निकाला? पूजा मैम पे निकाला, कुछ अलग बात बोली इसने। और घर पे जाके बोली कि मैम मैं बहुत ही मोटी थी तो घर पे जाके एक तो बहुत ही जाडी थी ना वैसे। ऐसे हमारे बच्चे। आपको किसने बताया किसने आपको जाटी बोले, इसने बताया? हाँ, ये अपनी स्टोरी बता रही थी कि मैंने पूजा मैम, मैंने आपकी वजह से बोला, मुझे पता नहीं था मैम, थोड़ी जाटेगी। बैक टू फर्स्ट ईयर। और आगे क्या हुआ था फर्स्ट ईयर में हमारे साथ? हमें साथ एक और खलीश कांड हुआ था। क्या कांड हुआ था? क्या होता, हम लोग डेमो रूम में बैठे थे, ठीक है, नेटफ्लिक्स के डेमो रूम में। हम लोग हिस्टो के डायग्राम्स बनाए थे, बस हिस्टो के डायग्राम, ठीक है। मेरे पास फोन नहीं था, मैं तो अपना फोन लेके जाती नहीं थी कभी, ऑब्वियसली मुझे डर लगता था, ठीक है। पास फोन था तो मैं उसका फोन लेके डायग्राम बनाए थे, ठीक है। और छोटी घुस जाता हूँ और वो घुसते ही चल के आता है एक तो। हाँ, और घुसते मेरा फोन देखता, ठीक है। और मैं फोन क्या करती, मेरा दिमाग इतना मस्त, मैं फोन उठा के छुपा लूं, मैं फोन उठा के गोद में डाल देती कि ले तू पकड़। फोन पकड़ लिया, मैं फोन पकड़ लिया, फिर मैं रोई जा रही, मैंने उसका फोन पकड़ाया, ऑब्वियसली हम दोनों रोई जा रहे हैं कि भाई मेरा फोन पकड़ा गया। मैं जो दुख हो रहा है कि उसका फोन पकड़ा गया मेरी वजह से। फिर मैं बोल रही हूँ सर दे दो सर, मेरा फोन ले लो सर। वो बोलते नहीं 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 नहीं, मेरे को बोले कि पेरेंट्स को बुला के लाओ। मैं तो बोलता पापा से बात कराओ, मैं बोलती कर लो बात, तो बोलते नहीं नहीं अब पापा को बुला के लाओ। और जब मेरे पापा आते तो इतने स्वीटली बात करता, इतनी स्वीटली, पता क्या बोलते हैं पापा को कि she can ask any doubt from me, I won't eat her। मैं सोचती भाई तो उससे भी बेहतर है। भाई मेरे पापा बोलते कि सही पहली बार घर से बाहर आई है, थोड़ा अच्छे से रखो इसको, मतलब रोने लगती है, थोड़ी नाजुक सी है, इमोशनल वाला। पापा ने सपोर्ट किया, नाजुक सी है, मतलब उसको अच्छे से रखो। हाँ, ऐसे मेरे पापा बोलते, तो बोलते हाँ हाँ सर हम तो उसको अच्छे, हम तो सबको अपनी बेटी संभाल रखते हैं, अपने बच्चे संभाल रखते हैं। फट गई भाई मुझे इतना, मैं वहाँ पे खड़े होकर सोच रही हूँ अच्छा बच्ची हूँ। ऐसा लगता है तू अच्छा। मैंने एकदम धीमी हो गई थी उसके बाद। हाँ। मैं तो चिल्लाते रहेगा उसको, समझ नहीं आता क्या चिल्ला रहा था वैसे तो। वही मैं क्योंकि मेरे पापा मेरे को सब बता रखा था कि भाई ये करते लो, मेरे साथ देखो क्या करते हैं आप, ठीक है। उसके बाद मेरे पापा आके बोलते कि सर थोड़ा बहुत तो हो जाता है सर, इतना भी। फिर मेरे पापा भी बोलते कि सर ये तो डायग्राम बनाई थी, ये सब होता। तो पता है वो क्या बोलता कि बच्चे तो एग्जाम में भी फोन लेके आते हैं। हम लाइक मैं कब लेके आए भाई एग्जाम में फोन? वो बोलती नहीं नहीं सीनियर बच्चे एग्जाम में फोन लेके आ जाते हैं, इसलिए हम स्ट्रिक्ट रखते हैं ऐसे ऐसे वैसे वैसे। लाइक भाई पेपर में तो चेक करते नहीं हो, पेपर में चेक करो ना। फिर तुम एसडीएल में हम लोग बैठ के डायग्राम बना रहे, कुछ काम नहीं है तो काम भी नहीं करे। फिर बाद में बोलेंगे कि डायग्राम लेट किया उन्होंने। रखती हमारा भी वो था ना। हम दीपावली से घर आए, मतलब दीपावली को चले गए। दीपावली से घर आए। दीपावली मतलब फर्स्ट टाइम में आए थे फिर, और हिस्ट्री का पता ही नहीं था कहाँ क्या डायग्राम हमें बताया ही नहीं। हाँ, हमें कैसे पता चलेगा? रिकॉर्ड में डायग्राम वगैरह बनाने। हम बस मस्त एंजॉय करके 15 दिनों बाद दीपावली से आते ही हिस्ट्री का प्रैक्टिकल वहाँ पे जाते ही मैं बोलती रिकॉर्ड लाओ। मैं कहा भाई का रिकॉर्ड, किसका रिकॉर्ड, क्या पैसे निकाल रखा था उसने बाहर, करके भेजा था। फिर तेरे को तो शांति मिल गई होगी। हम बोला बड़ी खुश थी भाई, अच्छा सबको निकाल। ये बहुत सुंदर। अरे मेरे को बताया नहीं किसी ने कि वहां से उठानी होती नोटबुक। मैंने प्रैक्टिकल से उससे पहले जस्ट गई कि लेने जाती हूँ। फिर मुझे तब बाद में पता चला कि लेना होता है। जब वहां पे गई मैंने कहा कि सबके पास नोटबुक है, मेरे पास सिर्फ नोटबुक ही है। तो वहाँ पे ये होता था यार, पता ही नहीं था। फिर रिकॉर्ड का तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि भाई ये रिकॉर्ड में भी बनाना है। हमने सोचा ये प्रैक्टिकल बुक है बस, और कहाँ ही बनाना होगा। मैं लेके जा रही थी वहां से, मैं सोचा लेके कट ली थी जल्दी से, और फिर उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे निकाल दिया। फिर बस किसी का भी बता शायद 3 लोगों के पास के साथ जाती थी रोज। मतलब मुझे डायसेक्शन करना बहुत बेकार लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है ना कि मजे में डायसेक्शन नहीं किया। सबसे बढ़िया हाँ, class dissection में
की थी ना, सर्कल के साथ बच्चों के रोल नंबर मालूम होते थे। हाँ कुछ इसके कुछ के, इतने। हाँ कुछ कुछ के। मोस्टली ये रखती थी मैम, अरे मैम को सबके नाम याद सब। रहते थे। नाम, रोल नंबर और अरे हैदराबाद से वापस आए थे सर, ओ आपको फिर तो नहीं किया? मैं हैदराबाद गई नहीं थी हाँ, आपको तो फिर भी तो सो रहे थे। हाँ यही क्या है। बोला था हमने? मतलब तुम लोग ही अरे सारे जब हैदराबाद से वापस आए थे ना, हाँ। याद है? तो फिर सुबह सुबह जब ये लोग क्लास चले गए थे, हम लोग तो गए नहीं थे। हाँ। हाँ, सुबह हाँ, ये तो गई भी मैं हैदराबाद नहीं गई थी, और फिर फिर भी जब क्लास में सो रही नहीं थी। मैं पास बैठ गई थी ना, तो फिर बस दोनों पास बैठ के सो रहे थे। मैं फिर बोला- दोनों को खड़ा कर दिया, अभी लिखने को गई थी शायद से ना। हाँ नहीं पहले से शायद बोला था 10 टाइम बोला था शायद। फिर इसका देखी गई थी, फिर उसको 25 बार के हाँ भाई 100 बार बोल दिया था उसने 100 बार बोला कि था। 100 टाइम जा रही हूँ लिखने। Control दे दी थी। 100 टाइम भाई मैं सोचा कि ऐसे ही बोल रही हूँ कि हम थोड़ी चेक करेगी। तो मैम तो भी मैंने बोल रही थी बहुत वो। बार काफी बार लिखा। एक नोटबुक में मेरी इतनी जगह थी वो भर गई ठीक है। मैंने दूसरी में लिख दिया। फिर मैम को मैं उसे पे पकड़ाने गए तो वो बोली कि कितनी बार लिखा है, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया 50 टाइम। मैंने कहा अब क्या बताइए गिनेगी थोड़ी। मेरे को लगता है सारा ट्रॉमा हमारी पाउंडी को मिला है। इसकी स्टोरी खत्म नहीं हो रही और क्या ट्रॉमा आगे पता मैंने- बताती जाओ। उसने बोला कि ना मेरे रूम पे रख दो, ठीक है मेरे रूम में रख दिए। एक ही नोटबुक थी, मेरी 2 थी, तो उसने पता नहीं एक अलग रख दी, एक में 10 एक बार लिखा था, वही गिन के मैं गई रूम में। उसने बोला कितनी बार लिखा है। अब मैंने कहा यार इसने गिन तो लिया होगा, 50 बार तो मेरा हुआ नहीं होगा। मैं चुपचाप ऐसे खड़ी बोले यू 50 बार लिखा है। मैं ऐसे एकदम रोने वाला चेहरा तो हो गया था। फिर बोला कि एक नोटबुक नहीं रख सकती, तेरे पास नोटबुक नहीं है? तो मैंने बोला मैम ये खत्म हो गई थी, इसमें लिखा था। फिर वो बोली कि मुझे मूर्ख बना रही है तू है? तूने लिखा 50 बार लिखा तूने। ऐसे बोल रही थी। हाँ कि मुझे मूर्ख बना रही है तो तूने लिखा 50 बार। मैं कुछ नहीं, मैं बोलूं क्या भाई, मेरे पास बोलने को कुछ था ही नहीं। एकदम चुपचाप ऐसे खड़ी खड़ी। फिर पता नहीं उसके क्या जचा, उसने बोला जाओ। मैं फिर बाहर आके मेरे को जो सांस आई। लाया है सुबह को तो फिर से लिखने बोला था, इसमें गंदी हैंड में लिखा था ना उसने, तो उसको फिर से लिखने बोला था। हुआ क्या था क्या ऐसी है? 10 टाइम पहले दिया था ना, तो है ना पता नहीं उस दिन हम सामने से ही नहीं गए थे। हमने सोचा कि मैम पूछ लेगी कि होमवर्क का है, हमें क्या पता कि सामने से जाना होता है यार। 10 बार लिख के लेके गए थे पहले दिन, फिर नहीं गए। तो उसने पता नहीं जाते टाइम हम गए और मतलब दूसरे दिन शायद उसने कि तुम बताने क्यों नहीं आए, 100 टाइम लिख के लेके आओ। भाई मैं ऐसे भाई मेरे को भी दिया है, मैं तो लेकर जाई गई थी सर मैम, मैंने देखा 2-3 क्वेश्चन पूछे, कोई तो था ट्राइजेमाना नर्व का था शायद, उसकी क्लास में सो रही थी मैम। तो भाई मैं तो बहुत सोई हूँ क्लास में, मैंने बहुत लिखा है वैसे तो मैंने ठीक है। मैं तो लास्ट क्लास में तो मैं तो ऐसे रहती थी कि मैं सोना ही नहीं है, सोना नहीं है। और जब मैं चाहती थी कि मैं ना सो तब मुझे नींद आती थी उनकी क्लास में। और एक बार क्या हुआ था पता है? हाँ हिस्ट्री की मैम होती थी, ठीक है, तो वो बोलती थी भाई कितने रीड्रो देती थी हमें। हाँ भैया। पूरा फर्स्ट ईयर तो हमारा वैसे हिस्ट्री की डायग्राम मतलब एंड में बाकी जिन्होंने चेक करवाया ना, एंड में सीधे टिक मारे, एक भी रीड्रॉ नहीं। पर हमें पता ही नहीं था, हम तो बस Lucky संस्कारी बच्चे ठहरे टाइम पे लेके जाते थे। कितने मतलब रीड्रॉ करवाया उसने? बस वही तो एक लास्ट लाइन मतलब स्टार्टिंग के तो उसने इतने रीड्रो नहीं दिए थे। थर्ड फिर इंटरनल तक भी वो रीड्रॉ हाँ। करवाती थी हमसे। और ऑलमोस्ट डायग्राम भाई 4-4 5-5 बार बना रखा है। हाँ बे। तो पता है वो क्या हुआ था कि ऐसा था कि इनका 2 मतलब कंटिन्यूसली 2 घंटे की शायद क्लास हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने बीच में ब्रेक दिया 10 मिनट, ठीक है। तो सब लोग बाहर गए थे और कुछ बच्चे गए थे वो तो आए नहीं थे पहले, ठीक है। तो वो ज्वाइन हो गए, ठीक है, बाद में आ गए। और पता नहीं मैम ने किसी 1-2 को देख लिया ज्वाइन होते हुए। फिर मैम वाज लाइक कि जो नया आए उठ जाओ, ठीक है। और कोई उठ ही नहीं रहा था। मैम ने अगर नहीं उठोगे तो मैं सबको एब्सेंट कर दूंगी। और भाई मैम को पता चल गया कि कोई ज्वाइन हुआ है, सोचो। मुझे तो लगा कि भाई कैसे पता चला गया था उसको, वही तो। इसमें बहुत मतलब काफी काफी ऐसा अवेयर होने वाला है। 5-6 लोग ही थे, मतलब ज्यादा थे नहीं, ऐसे बंदों में ही थे, 5-6 ही थे बच्चे, पता ये नहीं बहुत होशियार थी, बताऊं पता नहीं। तो बहुत ज्यादा शार्प हो गई थी। मे भी उसको पहले से लग गया होगा कि या कोई ना कोई ज्वाइन होगा ही बाद में। पहली बार हम लोगों ने ब्रेक दी थी। हाँ यार ये था मैं वैसे हिंदी मीडियम से थी, फर्स्ट टाइम आई। इंग्लिश में इतने पास डांटते कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा हिंदी में बोलते ना, हिंदी में तो खुद उतार करके डांटना हार्ड पड़ता होता था है। हमें, फर्क नहीं हार्ड होता था। वो तो है, लेकिन सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर बहुत चिल था। हाँ बहुत यार चिल पता है था। सेकंड ईयर तो चुटकियों में निकल गया, पता ही नहीं चला। हाँ वही तो नहीं चला। हमें भी आपको पता भी चला। नहीं चला क्या? बिल्कुल नहीं चला। फर्स्ट ईयर से अभी मैं आ गई इसमें, लेकिन
पता नहीं चला कैसे इयर्स निकल गए यार। फर्स्ट ईयर में तो लगा था कि भाई बस खत्म हो जाए फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर तो इतना स्मूथली गया, मतलब कुछ नहीं पढ़ाई मालूम की, नहीं पड़ा। कुछ भी नहीं, कुछ कोई नहीं डांटने वाला था, जाओ नहीं जाओ, माइक्रो फार्मा में जाओ नहीं जाओ, बस पैथो उठ के चले जाते थे 12 बजे। माइक्रो फार्मा में तो हम दोनों इतना सोए हम जाते ही नहीं थे। लेकिन जो भी है, सबसे अच्छे ट्रॉमा किसके? मम्मी के। सच में मैं मतलब पहले दिन कॉलेज में मेरे पापा वगैरह छोड़ के गए थे ना, पहले दिन ही मेरे मतलब फर्स्ट छोड़ के क्या गए थे? फर्स्ट टाइम आते ही ट्रॉमा तो हम तीनों ने गया था। हाँ मैम बहुत बुरा लगा था मुझे। मतलब कि हम तो एक दूसरे को देख रहे थे, बस कुछ बोला भी नहीं, उसके मिस को रोना आ गया। और फिर भी मतलब मेरे रूममेट पहले दिन जो रूममेट थे वो दोनों भी कन्नड़ के, तो वो दोनों तो मतलब नए थे, फिर भी दोनों नहीं तुम्हें समझ थे। अरे वो जो टॉप किया, हाँ। जो हमेशा उसकी डिस्टिंक्शन आती थी फर्स्ट ईयर में भी आई है। वो थे, तो वो दोनों कन्नड़ में भी बात कर रहे हैं। और दूसरे दिन कॉलेज गई तो कॉलेज में सब इंग्लिश में चल रहा है। मेरे को ऐसे बैठे बैठे रोना आ रहा है। घर से अगर किसी का कॉल भी आ रहा है मेरे को रोना आ रहा है यार। मेरे दोस्त कॉल कर रहे हैं, दोस्त को मैंने खुद सामने से ही कॉल किया और कॉल करके मैं रो रही हूँ। वो हेलो हेलो कर रही है कि तू बोल क्यों नहीं रही है। फिर मैं बोली तो उसको पता चला रो रही है। तो मैं कहा, भाई मेरे को तो रोना आ रहा है, सच में इतना रोना आ रहा था। तो पढ़ाते मतलब इंग्लिश में तो वो समझ में नहीं आता। हाँ वो भी नहीं कुछ भी। और सच में 2 महीने तक तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। मैं ऐसे ही बस क्लास तेरे एलन में भी हिंदी में पढ़ाते थे? हाँ एलन में हिंदी में पढ़ाते थे। नीट भी हिंदी में दिया मैंने। हिंदी में दिया नीट का पेपर। अच्छा मैं भी नीट की हिंदी कभी कभी देखती थी। नहीं, मेरे आकाश में तो टीचर्स तो नॉर्थ के ही होते थे 3-4, लेकिन वो पढ़ाते तो इंग्लिश में ही थे हमें। हाँ ऐसे मतलब हाँ, एलन में इंग्लिश मीडियम भी होता था, बट हम तो हिंदी मीडियम से ही यार। फिर तुम्हें बहुत दिक्कत हुई होगी हाँ, स्टार्टिंग में। सच में बहुत ही ज्यादा पूछ मत यार। मैं अपने साथ वाले लड़कों को भी कॉल कर रही हूँ, भाई कॉल करके रो रही हूँ। वो बोल रही है क्यों रो रही है, सही हो जाएगा सब। ये हाँ सब तो हो जाता है, बाद में समझ में तो आने लगता है, बस टाइम लगता है थोड़ा बहुत। फिर भी सच में बहुत नहीं, फिर भी ये हो जाता है। हम तो 12 साल भाई हिंदी भी नहीं बोलते थे अच्छे से, मारवाड़ी बोलते थे। कभी कभी कोचिंग में सच में हम हिंदी बोलते ना, बीच में ही मारवाड़ी आ जाती थी हमारी। तो फिर ऐसे कि भाई इंग्लिश कैसे बोल। फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस स्टार्टिंग का तो बहुत ही गंदा था। इधर तो इंग्लिश और कन्नड़ा का मेंटर, और इधर हाँ एक तो यार वो मेंटर और बन गई। एक भी हड्डी नहीं होगी तो तुम्हारी एब्सेंट, तुम जाओ। हाँ वो भी है। वो हुआ था ना एक हड्डियां बार, लाओ पता है? परसेंट लगाने के लिए। हड्डी के लिए वो कितना ग्रुप में लड़ाई हुई थी मेरी और लड़कों की। भाई साहब तुझे नहीं पता, बी बैच में हुई थी। फिर मेरे को सभी लड़की ये प्रकृति वगैरह, तूने नहीं किया था, निवेदा वगैरह भी मैसेज करती कि शांत हो जा पाओगे, शांत क्या हो रहा है। अरे ग्रुप में अपने नॉर्थ ईस्ट लड़की को मैसेज कर रहे थे। वो थी ना रेडियस वगैरह कुछ थी। नहीं काजल की थी, काजल की थी वो। हाँ। ली किसने थी? बोले वो छोड़ के आ गई थी तो फिर पास रख ली थी, ठीक है। और फिर दे नहीं रहा था। और मेरी पगड़ी ऊपर से भड़क गई थी तो फिर नहीं हुआ क्या पता है, मतलब मैं गई तो थी डाइसेक्शन में, बट है ना पहले मैंने अपनी जो टेबल थी वहां पे रखी थी, बट मैं बातें करने उधर गई, मैं साथ में लेके चली गई। मुझे याद नहीं रहा कि मैं वहां पे छोड़ लेके गई और वहां पे करने के लिए गई वहां पे छोड़ के आ गई। फिर मैं निकलते टाइम कि मैंने तो अपनी टेबल पे ही रखा था, यार मिल नहीं रही है। एक बार बाहर जाने के बाद अटेंडर को रूम खुला के वापस चेक किया, फिर भी नहीं मिली। तो फिर मैंने कहा यार किसी ने चुरा ली है, पक्का चुरा ली। और वो थी बाकी सारी फोन मेरी थी। मैंने आके बोला था कि यार फोन तेरी किसी ने चुरा ली है, मैं तो लेके गई थी। मेरे को याद ही नहीं रहा कि यार मैं वहां पे लेके गई थी यार। फिर यार ऐसे कैसे चुरा ली है, वो ऐसे भड़क गई थी। फिर ग्रुप में मैसेज किया मैंने बी में कि किसी ने ली है। तो फिर बस मैसेज किया, उसने मैसेज देखते ही लड़के ने मैसेज किया कि आई है। भाई मैंने कहा यार फिर ली तो ली क्यों, मैंने तूने मेरी टेबल से क्यों लिया, ऐसे बोला कि फोन इधर दे। फिर वो टाइपिंग करी, यू डोंट हैव कॉमन सेंस, व्हाई यू टेक अदर थिंग। हाँ और फिर मैं तो थकी हुई थी, मैं सो गई, पढ़ के जा रही साइड में, दोनों लग के चेयर में भाई, और मैं तो सो गई। अब नॉर्थ ईस्ट गर्ल्स बॉयज भी मैसेज करी पौनी शांत हो जा, और वो दोनों रुक ही नहीं रहे। और सामने फिर वो लड़के भी भड़क गए। फिर वो पगड़ी मैसेज कर रही है, हाँ। पगड़ी तो सो रही है। मतलब नींद नहीं आ रही थी, मुझे नहीं पता था कि वो इतना कर देंगे। लाइक फिर वो ना करते करते ज्यादा ही होशियारी करता है, ऐसे करके और कर दी। मुझे लगता है कि पानी को बहुत ट्रॉमा मिला। और के बाद बहुत कंटेंट था, अच्छी बात उसको ले लिया हमने। अच्छी बातें थी यार। फिर वो है ना
योर एटीट्यूड यू शो योर मतलब कि हाँ नहीं तुम्हारे दोस्ती के सामने अपना एटीट्यूड शो करो, ऐसे बोल रहा था। तो उस पे फिर भड़के और पता नहीं क्या बोल रहे थे भाई। फिर जैसे तैसे करी, फिर मैंने कहा कि भाई तुम कर क्या रहे हो, फिर मैं उठी तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार मेट्रो को बंद करो। सच में। फिर दूसरे दिन मैं कॉलेज जाती तो मेरे को ऐसे मेरे को लग रहा था कि भाई वो लड़के सभी मेरे को घूर रहे हैं ऐसे। कितना बोला ऐसे। फिर थोड़ी देर बाद में शाम को रूम में आते हैं कि लड़के बोल रहे हैं ये तो दिखती नहीं है, ऐसी बोलती ही नहीं है, और आज इसको क्या हो गया ग्रुप में इतनी बोल रही है। मैंने बताया कोई हाँ फिर मैंने बोला कि मैं नहीं थी वो, ये मेरे रूममेट थे भाई। डबल पर्सनालिटी बन गई। फिर बताया जाके सॉरी भी मांगी उनसे कि सॉरी भाई मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने भी को बोल दिया कि भाई सॉरी मैं नहीं थी उसमें, मेरे रूममेट थे। फिर हाँ फिर तो मैंने बोला कोई नहीं। सही था। सेकंड ईयर बहुत चिल था, बट थर्ड ईयर तो चिल ही है। भाई बहुत चिल है यार। नहीं वैसे थर्ड ईयर में पोस्टिंग जाके अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग हम पे ध्यान दे रहे हैं। सेकंड ईयर में तो कोई इज्जत ही नहीं थी हमारी। खड़े रहो। अटेंडेंस शीट भी नहीं ले रहे थे भाई वो लोग। थर्ड ईयर में वो बोलते हैं कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, पकड़ के पीजीज पढ़ा देते हैं हमें थोड़ा बहुत। सर्जरी में नहीं सर भी पढ़ाते हैं, दूसरे प्रोफेसर वगैरह वो भी पढ़ाते हैं। और मेडिसिन में है ना पीजीज हमें पकड़ते हैं। मैं और पांडे तो घूम गए थे कि भाई हमें तो दिखना ही नहीं है, वो हमें ढूंढ रहे थे। हमारी यूनिट की पीजी है वो, ठीक है, वो हमें ढूंढ रहे थे, ठीक है। हम लोग दूसरे रूम पे थे, वो ए यूनिट का रूम नहीं था, ठीक है, ए यूनिट का वार्ड में था वो, ठीक है। हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, बातें कर रहे कि जैसे 45 होगा 11:45 हम निकल जाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस, इतना ही आपके लिए।